प्याज को लेकर इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। तो इसमें छोटा बड़ा टुकड़ा जो निकल रहा है उसको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि इस पे गर्मियों के दिनों में घर की दीवारों और छत पर अक्सर छिपकलियाँ परेशान करती हैं। कई बार ये इतनी घिनौनी लगती हैं कि सेहत और सफाई दोनों के लिए परेशानी बढ़ा देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ अपनी किचन की चीज़ों को मिलाकर छिपकलियों को घर से दूर भगा सकते हैं। तो चलिए आइए हम जान लेते हैं आसान से घरेलू उपाय। तो यहाँ पर हमने लिया है गेहूं का आटा। जो आटा हम रोटी बनाने के लिए अपने किचन में घर में इस्तेमाल करते हैं, बस वही हमने लिया है। तो यहाँ पर देखिए मुझे 2 चम्मच के करीब आटा लेना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें से मैं 1 चम्मच के करीब हटा दी हूँ आटा, बस इतना हमें लेना है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो आप ज़्यादा आटा ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे किचन में रहती है हरी मिर्ची, इसको भी हमें लेना है और इसे बारीक बारीक इस तरह से काट लेना है। 1 या 2 मिर्ची लेकर इस तरह से बारीक काट के आटे में डाल देना है। इसके बाद अगली जो चीज़ है ये है साबुन, नहाने का साबुन। इसको मैंने थोड़ा सा कद्दूकस में ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास कोई अच्छा फेस वॉश है या फिर शैम्पू है उसे भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर देखिए कुछ प्याज के टुकड़े लिए हैं और इस तरह से उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो आधी प्याज को लेकर इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। तो इसमें छोटा बड़ा टुकड़ा जो निकल रहा है उसको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि इस पेस्ट को बनाने में थोड़ा ज़्यादा ही आसानी रहेगी। तो जितना हमने प्याज लिया था उसको सब मुझे इसमें डालना है। और इसके बाद इसमें एक और चीज़ डालनी है, ये है एक्सपायर दवाई। इस तरह की एक्सपायर दवाई हर किसी के घर में बहुत सारी पड़ी रहती हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमारे कितने ज़्यादा काम के हैं? तो इस तरह से देखिए आप अपने घर में एक्सपायर दवाइयों को भी यूज कर सकते हैं, चूहा, छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर को भगाने के लिए। ऐसे भी अगर आप कूट कर इसको नाली में डाल देंगे तो नाली में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो बहुत दूर भाग जाएंगे आपके घर से, क्योंकि इसकी गंध बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और कीड़े मकोड़ों को इसकी गंध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो आप इस तरह से एक्सपायर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को डालकर आटे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा अभी आटे में गीलापन कम था तो मैंने प्याज को और लिया है और इसको भी कद्दूकस कर लेना है। मैंने कोई इसमें पानी नहीं डाला है, बस प्याज का रस ही हमें डालना है। ये देख सकते हैं जितना हो सके मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। और अगर आपके घर में छिपकलियों ने आतंक मचा रखा है तो आप अकेले ही नहीं हैं इस लड़ाई में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कई लोग छिपकली को देखकर चिल्लाते हैं, देखकर भागते हैं और परेशानी से बचने के लिए लोग पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं या फिर मार्केट से महंगे स्प्रे ले आते हैं। लेकिन यह सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकते हैं। ऐसे में आसान और सुरक्षित तरीका है कि अपने किचन की उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिसकी गंध से छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर कोसों दूर भाग जाते हैं। ये देसी नुस्खे जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से हमने इनको गोली नहीं बनाया है बल्कि लंबे साइड में बनाया है, ताकि चूहे अच्छे तरीके से इनको खा सकें और इनको कोई दिक्कत ना हो। अगर जैसे ही चूहे, छिपकली इसको खाएंगे ना, तुरंत ही वो भागने की कोशिश करेंगे, मरेंगे नहीं बल्कि आपके घर से वो भाग जाएंगे, क्योंकि इतना पावरफुल ये सलूशन बना है, इतना पावरफुल है कि ये जैसे ही कीड़े मकोड़े इसको खाएंगे तुरंत ही उनके पेट में बहुत ज़्यादा गर्माहट होगी, जिससे वो छटपटा कर भागने लगते हैं। तो जो हम दवा डालते हैं अपने घर में रखते हैं तो उसको खा के चूहे, छिपकली वगैरह मर जाते हैं, जिससे हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपके घर में जहाँ पर चूहे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ घूमती रहती हैं, वहाँ पर आप उस एरिया में इस चीज़ को बना के रख दीजिए।